मेरी खुद की माँ मुस्लिम थी और वो अपनी डायरी में लिख के गई थी कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा मैं खुद नहीं चाहूंगी वो इस्लाम के अनुसार जिए, क्योंकि इस्लाम संसार किसने कह दिया कि मुस्लिम रह रहे हैं इस देश में? नहीं रह रहे हैं? नहीं रह रहे। मुस्लिमों ने इस देश पे आके कब्जा किया। हमारी अच्छाई है कि हम उनके साथ रह रहे हैं। ये कम्युनिस्ट जिनके साथ मिलकर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवाया, कम्युनिस्ट नहीं होता तो पाकिस्तान भी नहीं बनता। मुसलमानों के अंदर इतनी बुद्धि थी ही नहीं कभी कि वो अपने एक उनसे पूछा, ये ताजमहल आप मुस्लिम संपत्ति बता रहे हो, क्या शाहजहां ने आपके नाम में लिख के दिया था? तो जब उनके पास कोई सबूत ना था, अपना सा मुंह लेकर रह गए। हाई कोर्ट दिल्ली का, उसकी जमीन को उन्होंने अपना बता रखा है। मुंबई में अंबानी का घर है, उसकी जमीन को उन्होंने अपना बता रखा है। होनी चाहिए ना, जैसे 70 के दशक में हुआ करती थी। जयप्रकाश नारायण जैसे होने चाहिए विपक्ष में, राम मनोहर लोहिया जैसे होने चाहिए विपक्ष में, ऐसे लोग होने चाहिए विपक्ष में। राहुल गांधी जैसे कार्टून नहीं। सबसे ज्यादा जमीनों पर उन्होंने कब्जा कर रखा है वोट में। नहीं कह तो वो यही रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि भारत गजवा हिंद हो जाए। पीएफआई तो ये भी कहता था इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे इसको 2047 तक। वो तो ये भी कहते हैं ना गजवा हिंद हो जाए। इस्लाम में तो ये भी लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भगवान हो ही नहीं सकता दुनिया में। मुस्लिमों का इस देश में रहना। आपसे ये किसने कह दिया कि मुस्लिम रह रहे हैं इस देश में? नहीं रह रहे हैं? नहीं रह रहे। मुस्लिमों ने इस देश पे आके कब्जा किया। हमारी अच्छाई है कि हम उनके साथ रह रहे हैं। ये हमने अपनी अच्छाई दिखा रखी है। अगर मुस्लिम किसी और देश में होते ना, होते चाइना के अंदर, क्यों चाइना में रह के दिखाएं ऐसे मुस्लिम जैसे भारत में रहते हैं? चाइना में किसी मुस्लिम औरत को बुर्का पहनने का अधिकार है? लोगों को रहने का हक है। नहीं लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ है बताइए? नहीं, संविधान में ये नहीं लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ है? कौन से आर्टिकल में लिखा? मैं बताऊंगा, मुझे तो पता है। आप बताइए ना, आप बताइए ना। 1975 में 42nd अमेंडमेंट हुआ, जिससे 3 जहरीले शब्द घुसा दिए गए संविधान के अंदर। कौन कौन से थे जरा बताइए। आप बताइए, आप जब बता रहे हैं तो पूरी बात। अंतरनिरपेक्ष, समाजवाद, ठीक है जी। और एक जो सबसे जहरीला शब्द था उस टाइम पर, उसको तो मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा। किसने घुसाए वो? किसने घुसाए बताइए? इंदिरा गांधी ने। कैसे घुसाए? विपक्ष के सारे नेता इमरजेंसी के टाइम पर जेल में ठूस दिए, हजारों को मार दिया उसने। जब उसका विरोध करने वाला पार्लियामेंट में कोई खड़ा नहीं था उस टाइम पर, उसके बाद। और घुसाए किसके कहने पर? कम्युनिस्टों के कहने पर। कौन थे कम्युनिस्ट? जिनके साथ मिलकर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवाया। कम्युनिस्ट नहीं होते तो पाकिस्तान भी नहीं बनता। मुसलमानों के अंदर इतनी बुद्धि थी ही नहीं कभी कि वो अपना एक देश बनवा लें। वो तो मोटी बुद्धि के हैं। कम्युनिस्टों ने उनके साथ मिली भगत की। कम्युनिस्टों ने जो सनातन धर्म के गुणवान लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, उनको मरवा दिया। क्या क्या था 1966 में इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट के सामने 5000 लोग मरवा दिए थे कश्मीर से पुलिस बुलाकर। सर का जो गोल्डन टेम्पल है ना, हरमिंदर साहब जिसको बोलते हैं, उस पर हमला करवाया था। और भिंडरा वाले ने उसको हमला नहीं करवाया था, वो उसको यूज करता था। इंदिरा गांधी ने ही उसको बनाया। और जब इंदिरा गांधी को उससे खतरा हुआ तो उसने किस नाम पे मरवाया उसको? कि ये लोग गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस के जो है आम लोगों को जो सता रहे हैं। कितने आम लोग थे उसके अंदर? आराम से निकाला जा सकता था उसको वहां से। तो इतिहास को जब आप पत्रकारिता करने निकल ही पड़े। अब मुझे ये बताइए, संविधान के अंदर वक्फ बोर्ड की कभी कोई जरूरत थी? नहीं, रख रखाव नहीं करता वो जमीनों पर कब्जा करता। कौन कौन सी जमीनों पर कब्जा किया था उसने बताएंगे? बहुत जमीन है। ताजमहल तो जानते होंगे, ताजमहल उस पर कब्जा कर रखा था। जब सुप्रीम कोर्ट में आ जाइए भाई साहब, जब ताजमहल पे मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा था ना, सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा, ये ताजमहल आप मुस्लिम संपत्ति बता रहे हो, क्या शाहजहां ने आपके नाम में लिख के दिया था? तो जब उनके पास कोई सबूत ना था, अपना सा मुंह लेकर रह गए। हाई कोर्ट दिल्ली का, उसकी जमीन को उन्होंने अपना बता रखा है। मुंबई में अंबानी का घर है, उसकी जमीन को उन्होंने अपना बता रखा है। किसने? वक्फ बोर्ड वालों ने। और वक्फ बोर्ड में होते कौन है? सारे मुसलमान। एक भी गैर मुस्लिम को नहीं लेंगे वो। केरला की सैकड़ों एकड़ की जमीन को, हजारों एकड़ की जमीन को उन्होंने अपना बता दिया। जब केरला के लोगों ने कहा कि कोर्ट में जाके कि ये जमीन आपकी कैसे हो गई, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपके नाम कर देंगे, मुसलमान बन जाओ सब।
स्वामी पद्मनाभ मंदिर हो या और जितने भी वहां पे मंदिर हैं, उन सबकी जमीनों को उन्होंने अपना घोषित कर दिया। वो भी ऐसे गांव में जिस गांव में मुश्किल से मात्र 5 घर मुसलमानों के थे। उन 5 घरों के आधार पर कह रहे हैं इन पांच घर में जो मुसलमान रहते हैं, इन्होंने इन सबको जमीन दान की है। होना क्या चाहिए अब फिलहाल, अब क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, जनता को करना क्या चाहिए? वक्फ बोर्ड को उखाड़ के फेंको। वो संविधान के अंदर एक गंदी गाली है, ठीक है, हमारे लोकतंत्र के लिए। जैसे लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार जैसे लोग गंदी गाली हैं, ऐसी वक्फ बोर्ड भी एक गंदी गाली है। फिर तो विपक्षी खत्म हो जाएगा, फिर तो सत्ता के सामने कोई सवाल पूछने वाला विपक्ष होनी चाहिए ना, जैसे 70 के दशक में हुआ करती थी। जयप्रकाश नारायण जैसे होने चाहिए विपक्ष में, राम मनोहर लोहिया जैसे होने चाहिए विपक्ष में, ऐसे लोग होने चाहिए विपक्ष में। राहुल गांधी जैसे कार्टून नहीं विपक्ष में, राहुल गांधी जैसे कार्टून नहीं होने चाहिए। तो यहाँ तो केजरीवाल जैसे पढ़े लिखे भी है, जो कह रहे ईमानदार भी है। कट्टर ईमानदार भी है। हाँ, वो तो कट्टर ईमानदार भी है ना। वो भी कह रहे हैं बीजेपी से खतरा है। वो खुद ही इस देश के लिए खतरा है। वही मिलकर चल रहा है नक्सलियों के साथ में, अर्बन नक्सल्स का पूरा अड्डा लेके चल रहा है अपने साथ में। वो तो फिर बचा कौन? उसने तो लोकपाल बिल लाने की भी बात की थी, कहाँ गया उसका लोकपाल बिल? अन्ना हजारे जी के साथ में जब वो उल्लू का पट्टा बैठा था, कहाँ गया उसका लोकपाल बिल? अगर इतना ही सच्चा है तो जाकर अपनी सच्चाई साबित करे ना सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ जज भी उसकी मानसिकता के बैठे हुए जाकर, वो भी तो हार्वर्ड से पढ़कर आए हैं। नहीं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ईडी जो समन भेज रहा है वो गैर कानूनी है। ईडी के समन ही गैर कानूनी। तो भाई वो पागल है क्या? पढ़ा लिखा नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर था, वो पढ़ा लिखा है तो जाके साबित करे सुप्रीम कोर्ट में। उसके बोलने से आप मान लो, मैं मान लूं, पढ़ा लिखा है, वकीलों की फौज लेके घूमे, जाए मुख्यमंत्री चपरासी थोड़ी ना हो, जाके सुप्रीम कोर्ट में साबित करे। जजों की गैंग भी उसके साथ मिल जाएगी। जैसा वो एक जज ने बोला था ईवीएम हैक कर ली गई है, तेलंगाना में ईवीएम हैक नहीं की गई है ना। केरल में अभी पता है केरल में क्या हुआ है? केरल की हाई कोर्ट ने क्या बोला है? 12 साल की लड़की, स्कूल की बच्ची गर्भवती हो गई, 34 हफ्ते का बच्चा उसके पेट में, और हाई कोर्ट ने उसको बोल दिया मार दो बच्चे को, अबॉर्शन करा दो। उसको लिटरेसी सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला स्टेट बोलते हैं उसको। और वहां पे ये हालत है, वहां पे बच्चों के दिमाग में सेक्स को एक जीवन जीने का टूल बना रखा है उन्होंने। इससे क्या पता लगता है 12 साल की बच्ची गर्भवती हो है। आखिर रहने का अधिकार फिर किस किस को होना चाहिए? मुस्लिम के लिए आपने कह दिया, ये तो उनका देश था ही नहीं, उनको रहना ही नहीं था। उनका देश था नहीं था तो ये किसका था? उसका ये मतलब नहीं रहना चाहिए। नहीं तो फिर किसको रहना चाहिए? मतलब वो तो डरा हुआ महसूस करते हैं अगर वो यहाँ पे नागरिक। कौन सा अच्छा सबसे ज्यादा जमीनों पर उन्होंने कब्जा कर रखा है वो डरे में। नहीं कह तो वो यही रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भारत गजवा हिंद हो जाए। पीएफआई तो ये भी कहता था इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे इसको 2047 तक। वो तो ये भी कहते हैं ना गजवा हिंद हो जाए। इस्लाम में तो ये भी लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भगवान हो ही नहीं सकता दुनिया में। इस्लाम तो ये भी कहता है। इस बारे में नहीं बोलेंगे आप। जो इस्लामी लोग हैं वो मेरे भी दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं। अच्छा आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं बात कर रहा हूँ, मेरी खुद की माँ मुस्लिम थी और वो अपनी डायरी में लिख के गई थी कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा मैं खुद नहीं चाहूंगी वो इस्लाम के अनुसार जिए, क्योंकि इस्लाम संसार के लिए एक उन्होंने मतलब अपनी बुक में उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा था, क्योंकि उनको भी आसपास के समाज के बारे में सोच के चलना था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं मेरे बच्चों को किसी भी सूरत में इस्लाम को फॉलो करता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि इस्लाम शांति तो नहीं सिखाता है। और आज सैकड़ों की तादाद में मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं। इसके बारे में नहीं पता आपको? काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम ऑफ ब्रिटेन, ये काउंसिल है, हजारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं। उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे ना, इसके बारे में मीडिया कोई बात नहीं करेगी। अगर धर्म में कोई अपनी मर्जी से कुछ भी धर्म अपनाता है, देखिए इस्लाम के अंदर ये फ्रीडम नहीं है। इस्लाम में जो दिन में 5 बार नमाज नहीं पढ़ेगा अल्लाह उसको 2 जगह में डाल देगा। बताना भाई हम, ठीक है। इस्लाम के अंदर अगर मुसलमान, कोई भी मुसलमान, और स्पेशली मुसलमान सिर्फ सुन्नियों को ही मानते, शिया को तो मुसलमान भी नहीं मानते, अहमदिया को तो बिल्कुल नहीं मानते, पसमानदा को और नहीं मानते मुसलमान। वो अभी पाकिस्तान के अंदर अहमदिया लोगों की मस्जिद तोड़ दी गई जो बलूचिस्तान में रहते हैं। क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो जो मस्जिद तोड़ी गई है मुसलमानों के द्वारा, वो उस मस्जिद को अल्लाह पसंद नहीं करते थे क्या? है हैरत की बात है, हमारा मीडिया भी पता नहीं क्यों मस्जिद के ऊपर बात करने में डरता है। मतलब अब जैसे बहुत बोला जा रहा है, बहुत सारे धर्मगुरु भी बोल रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जो बार बार लगातार बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो बन जाना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल बनना चाहिए। और इस राष्ट्र में क्या बाकी के धर्मों के लोगों को रहने की इजाजत होगी?
जब वो सनातन संस्कृति का सम्मान करेंगे, सनातन सभ्यता में विश्वास रखेंगे और सनातन संस्कृति को बर्बाद करने की उनकी मानसिकता नहीं होगी तब। ईरान में 75,000 मस्जिदें हैं, केवल 25,000 मस्जिदें चल पा रही है। वहाँ के खुद का जो मेन मौलवी है, वहाँ का खुद का जो इमाम है, जो वहाँ के आर्मी के जो जनरल होते हैं, जो ब्रिगेडियर होते हैं, उनकी पोजीशन सेट करता है। वो खुद कह रहा है कि ईरान के अंदर 50,000 से ज्यादा मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ पे नमाज पढ़ने आने को कोई तैयार नहीं है, बंद होने की कगार पर है। क्यों? क्योंकि लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, इस बात का डर दिखा रहा है वो। ये जो मैंने अभी आपको संस्था का नाम बताया था ना, काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम ऑफ ब्रिटेन, ऐसे ही वहां पर भी काउंसिल है, काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम ऑफ ईरान। भारत में भी है काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम ऑफ इंडिया, केरल के अंदर है काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम ऑफ अमेरिका, सब जगह है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, मैं अपने फोन से दिखाऊंगा तो आप कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। आप अपने फोन से खोलिए, आपको अपने फोन से पता लग जाएगा। इस्लाम कहता है, इस्लाम मानेगा कि इस पेड़ के अंदर ये अल्लाह का रूप है, पेड़ कभी भी नहीं मानेगा है। इस्लाम जल के अंदर अल्लाह का रूप देखेगा? कभी भी नहीं देखेगा। इस्लाम धरती को माँ कहेगा? कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि वहाँ बिल्कुल क्लियर बात है, अगर अल्लाह के बराबर किसी दूसरे को रखा तो काट देंगे। सूरह अत-तौबा में क्या लिखा हुआ है? जो कुरान की सूरत है, सूरत 29 सूरह अत-तौबा, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है जो भी अल्लाह में विश्वास नहीं रखता है उससे लड़ो, फाइट करो। मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, सारी फैक्ट के आधार पर बात कर रहा हूँ। चेक कर लीजिएगा जाके, मेरी बात पे बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए, जाकर क्रॉस चेक कीजिएगा। कुरान की सूरह अत-तौबा क्या लिखा हुआ है उसके अंदर? कुरान का चैप्टर 2 सूरत 254 क्या है? अल बकरा क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? अल काफिरून हु अल जालिमून, मतलब जो काफिर है वही जालिम है, मार दो उसको। ये मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, भगवान की मैं मूर्ति की पूजा करता हूँ, मैं उनके लिए जालिम हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, मार दो मुझे। ये कुरान कहता है। आपके चैनल पे भी कोई आँच ना, इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ, पहले ही जाके चेक कर लेना, नहीं तो कोई कह देगा कौन था पकड़ के लाओ, आपके चैनल ने नकारात्मक प्रचार किया है, आपके व्यूवर बोल देंगे, कोई मुसलमानों को वो बोल देगा, जाके खुद चेक कर ले। ये मैं सारी वो बातें कर रहा हूँ जिससे पूरी दुनिया, पूरा ब्रिटेन, पूरा अमेरिका, अच्छा मुझे एक बात बताइए, चाइना के बारे में मुसलमान क्यों बात नहीं करते? जब मैं छोटा था मैंने 10 मुसलमानों से ही सुना है, वो पाकिस्तान की बड़ी तारीफ करते थे। जब मैं छोटा था, मेरी पैदाइश 2001 की है, तो उस टाइम में मैंने भारत के अंदर ही पाकिस्तान के नाम के नारे लगते हुए देखे हैं। क्यों लगाते थे वो नारे? क्योंकि वो पाकिस्तान की तारीफ करने में अपनी ताकत महसूस करते थे। मुसलमान अपने आप को ताकतवर देखते थे कि पाकिस्तान जीत रहा तो हम मुसलमानों की जीत हो रही है। आज वो क्यों कहते हैं हम भारतीय, हमें भारत के बारे में आते हैं, हमें पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करनी? क्यों? आज उनको पाकिस्तान की औकात पता लग गई, आज उसको उनमें अपनी कमजोरी दिख रही है कि अगर आज पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे तो वैसे तो नंगे हो ही रहे हैं हम, पूरी दुनिया में नंगा कर रही है दिमागी रूप से, अगर पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे तो और गालियां पड़ेंगी। मतलब यही एक डर है, अब रहना है तो कहीं ना कहीं मुंह को बंद रख के ही रहना पड़ेगा। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। मुसलमानों के दिलों में हो या ईसाइयों के दिलों में, डर किस बात का? उनके लिए इस बात का ना आज डर है, ना कभी डर था, ना कभी होने वाला है कि उनके खिलाफ हिंदू खड़े हुए हैं। क्यों? वो एक बात जानते हैं हिंदुओं के बारे में, सनातनियों के बारे में, कि सनातनी इंसान बहुत बड़ा मूर्ख है। क्यों? क्योंकि वो सीधा है, वो जैसा अपना शराफत से भरा हुआ धर्म, अपने धर्म को मानता है, वैसे ही वो इस्लाम को भी मानता है। वो इस बात को अच्छे से जानता है कि जो हिंदू है ना, उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। उनको खतरा किस चीज से है? ईसाइयों को किस चीज से खतरा है? उनको खतरा इस चीज से है, खुद मुसलमान इस्लाम छोड़ रहा है, खुद मुसलमान इस्लाम को गलत कह रहा है। खतरा उनको इस बात से कि अब हमारी पोल खुल रही है और हमारे अपने ही खुल रहे हैं। जब एक घर में कोई बाहर से आके पत्थर मारता है ना, तो सब कहते हैं लड़ लेंगे साले से उससे, लेकिन जब घर का आदमी पत्थर घर पे मारता है ना, फेंक के, तब फटती है सबकी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।